समस्त कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न करने वाला अखंड चिंतन है। वो क्यों नहीं होता? तो यहां वर्णन करते हैं, प्रभु का तुम अंश हो लेकिन ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हृदय से, अपने को संबंधी मान रहे हो कि ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, तो उन्हीं का चिंतन हो रहा है। जननी जनक बंधु सुतधारा तन धन भवन श्रद्ध परिवारा, इनको हम अपना माने हुए, तो इन्हीं का चिंतन हो रहा है। आप देख लो, चाहते हैं सतत भगवत चिंतन, संबंध रखे हैं जगत के संबंधियों से, शरीर से, कैसे हो? ये बहुत सूक्ष्म विषय, ये काटना पड़ेगा। आज काटो चाहे अगले जन्म में, चाहे 1000 कल्प के बाद। और अगर आप ये मान रहे हो कि अगर हम इनको अपना ना मानेंगे तो इनका भरण पोषण नहीं होगा, ये दुखी हो जाएंगे, इनको प्रभु का मानो, कर्तव्य का पालन करो, क्या परेशानी है? ये प्रभु के थे, प्रभु के है, और सही पूछो तो प्रभु ही है। नहीं समझ पा रहे हो? इनको केवल अपना मानना ही आपके हृदय में बाधा पहुंचाने वाला है। प्रभु के संबंध से इनको यदि मान लो तो आपको कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। परिवार में रहते हुए भी कितने सिद्ध महापुरुष हैं जो भगवत अनुराग में छके हुए। मनुष्य जब तक प्रभु से अपना संबंध वास्तविक हृदय से स्वीकार नहीं करता तब तक अनन्य चिंतन नहीं होता। एक एक बात अमृत जैसी है। हृदय से हमारा भजन नहीं होता, प्रश्न करते हैं लोग। किनका भजन होता है? जिनको आपने अपना माना है। देख लो, शरीर को अपना माना, संसार को अपना माना, उसी का भजन हो रहा है। प्रभु वास्तविक अपने हैं, मानने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही, स्वीकार कर लो। एक होता है कि है नहीं पर मान लेते हैं, ये तो है ही, तुमने स्वीकृति गलत कर ली इसलिए तुम्हारा भजन बाधित हो रहा, नहीं अखंड भजन होने लगे। जब तक आप इस संबंध को हृदय में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक विमुखता बनी रहेगी। प्रभु से अपने को अलग मानते रहेंगे। प्रभु के नित्य संबंध को स्वीकार ना करने के कारण प्रभु की विमुखता होती है। विमुखता के कारण संसार सामने होता है और उसी का चिंतन मनन होता है। साधक को चाहिए कि ये हृदय में बैठा ले कि जितने संबंध है ये सब भगवत विस्मरण कराने के लिए माया ने भेजा है। ये स्वीकार कर पाएगा? लगता है कि ये सब क्या बातें हो रही हैं, कितना हमें परिवार के जन प्यार करते हैं, ये तो हमारी माँ, ये हमारे पिता, ये हमारे परिवार के प्रियजन हैं। यही तो उसकी चाल है। माया और कहते किसे हैं? यही तो उसकी चाल है। ये मैंपन, मेरापन करवा के ही प्रभु को विमुख कराए। बहुत चाल सूक्ष्म है इसकी, अनंत जन्मों से इसी में हमें फंसाए हुए, इसी में फंसाए हुए। स्वयं प्रभु आदेश कर रहे तो आपको क्या भय करना? स्वयं प्रभु बोले ना, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। अगर हमें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें पाप लग जाए, तो प्रभु कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मत डरो, मत डरो। हमारा जन्म केवल प्रभु प्राप्ति के लिए हुआ है, केवल प्रभु प्राप्ति के लिए, कोई अपना नहीं है। ये तो केवल माया ने ऐसे दृश्य खड़े कर रखे हैं कि जो हमें समय दिया गया है 50 वर्ष 60 वर्ष, उसे हम भूल भुलैया में भूल जाएं, प्रभु का स्मरण न करें और फिर हम आगे नवीन नवीन जन्मों में नाना प्रकार के दुख भोगें। प्रभु के साथ जो हमारा संबंध है उसे स्वीकार कर लो। उसकी स्वीकृति से आप देखेंगे जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्त में, हर समय आप प्रभु में ही हैं। जैसे हमारे स्वप्न भी संसारिक आते हैं, हम सोते भी संसार में, जगते भी संसार में, क्योंकि इसे अपना माने हुए हैं। अटल रूप से सदा बना रहने वाला संबंध था, है, रहेगा हमारा जो प्रभु से है। और ये जो माँ बाप परिवार आदि का संबंध है, ना कभी अटल था ना कभी अटल रहेगा, ये बीच में केवल दिखाई दे रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये पहले भी हमारे नहीं थे, बाद में भी हमारे नहीं रहेंगे, बीच में तुम्हारे लिए इसीलिए केवल भेजे गए कि भगवत चिंतन छोड़ दो। इनके राग में फंस के, इनके मोह में फंस के भगवत चिंतन छोड़ दो, अपना जन्म व्यर्थ कर दो। ये माया की चाल है। और भक्ति की महामहिमा में ऐसी चाल है कि वो इन सब बंधनों से मुक्त करके सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये कोई बिरला भाग्यवान समझ पाता है, नहीं तो बहुत ही विचित्र माया है। बहुत जिससे बात करो जो माया बहुबार नचावा, जास चरित लख का हो न पावा, शिव विरंच का मोहई को है बपुरान। बहुत विचित्र, इसीलिए देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। केवल प्रभु से अपनापन, केवल प्रभु के चरणों से अपनापन, वही इस प्रपंच नहीं, बहुत ही विचित्र प्रपंच है। न जान